कंपटीशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। जेटीएफ का प्लेटफ़ॉर्म अब बहुत बड़ा हो गया है। ये ऐसी सुविधा है जिसका लोग फ़ायदा उठाएँ। इससे बढ़िया कोई प्लेटफ़ॉर्म उनको नहीं मिल सकता। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज़ में सेलेक्ट होंगे, और से हमारे देश के डेवलपमेंट में भी योगदान होगा। जहाँ तक जीटो का सवाल है, मैं डायरेक्ट जीटो से तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो जीटो का वर्टिकल है जेटीएफ, जैन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग फाउंडेशन, उससे मैं पिछले काफ़ी सालों से इनफैक्ट मोर देन 17 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो विचार आया कि जैन कम्युनिटी के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको जेटीएफ के प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट दे करके और उनको पर्टिकुलरली जो हमारे देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहलाता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसके लिए सपोर्ट दिया जाए, इस विचार से और इस प्रोग्राम से मैं सन 2008 से ही जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि इसको मैंने बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है। जेटीएफ 2008 में शुरू हुआ और आज 2024 में जब हम देख रहे हैं, तो जेटीएफ के प्लेटफ़ॉर्म से लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे भारत के हर कोने में विभिन्न प्रकार की जो केंद्रीय और राज्यों की जो सेवाएं हैं सिविल सर्विसेज, उनमें अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिनमें आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स भी हैं, रेलवे ऑफिसर्स भी हैं। ऐसी भारत की आज कोई सर्विस नहीं है जिसमें जेटीएफ के प्लेटफॉर्म से निकले हुए बच्चे काम नहीं कर रहे हों। तो इस संबंध में मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये सारा आइडिया क्या है। इशू ये है कि आज की तारीख में कंपटीशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, और जब तक बच्चों को आप प्रॉपर मेंटरिंग और गाइडेंस ना दो, तब तक उनके लिए खुद ही से ये मुश्किल होता है कि वो इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। उसके इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज़ का इश्यू भी रहता है। तो जेटीएफ के आज की तारीख में 5 सेंटर्स हैं। सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली में है, उसके अलावा जयपुर में है, इंदौर में है, पुणे में है, बैंगलोर में है। तो यहाँ पर बच्चों को एक कंपटीशन के ज़रिए, जिसको कि कहते हैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से फिर वो एग्ज़ाम दिला कर के और अलग-अलग सेंटर्स में बच्चों को परीक्षा के द्वारा प्रवेश दिया जाता है। और फिर वहाँ बच्चों की तैयारी कैसी हो रही है, उनको मेंटर किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, उनको सब प्रकार का फैसिलिटेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो नेचुरली बच्चों को अगर सही गाइडेंस मिल जाए, तो बच्चों को सफलता मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ये जेटीएफ का प्रयास है। और इसलिए इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेटीएफ का प्लेटफ़ॉर्म अब बहुत बड़ा हो गया है। जेटीएफ में आज की तारीख में 450 के लगभग ट्रस्टी हैं, और जेटीएफ का नाम करीब-करीब कम्युनिटी के सब लोग जानते हैं। तो इस मैसेज को हमें जन-जन तक पहुँचाना चाहिए कि ये ऐसी सुविधा है जिसका लोग फ़ायदा उठाएँ, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ में, चाहे वो केंद्र की सिविल सर्विसेज़ हों या आपके राज्य की सिविल सर्विसेज़ हों, उसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफ़ॉर्म उनको नहीं मिल सकता। बस उनको जल्दी ही इस बारे में सोचना चाहिए। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी जेटीएफ एक अलग प्रकार का प्रोग्राम चलाता है, जिसको कहते हैं ई-स्वाध्याय। ये एक प्राइमरीली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, उसी समय इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे प्रारंभ की जाए, ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी आपको जानकारी देने के लिए आप ये ई-स्वाध्याय जो जेटीएफ के, आप अगर वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसको लिंक मिल जाएगा। आप उसको जॉइन कर लीजिए, बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। तो जो सीईटी के थ्रू जो एडमिशन सेंटर्स में होता है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। क्योंकि सीईटी में भी पास होना के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो बच्चे इस स्वाध्याय ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है, और वो सीईटी के माध्यम से फिर सेंटर में प्रवेश पा जाते हैं। तो मैं ये इस निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्वाध्याय के प्रोग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे इस बारे में, करियर के बारे में सोचते हैं, उनको अर्ली स्टेज पे ही, जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस स्वाध्याय को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बताया जाए कि वो सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करें, और सीईटी का एग्ज़ाम दे करके जेटीएफ के किसी न किसी सेंटर में एडमिशन लें। तो निश्चित रूप से जो जेटीएफ का सपोर्ट सिस्टम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपने सिलेक्ट होने के चांसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इसमें मेरा रोल यही रहता है कि मैं प्राइमरीली इनका अभी आज की तारीख में मैं इनको एडवाइज करता हूँ, एडवाइज़र एकेडमिक्स हूँ मैं जेटीएफ में। तो जितने भी 5 सेंटर मैंने बताए, उनमें बच्चों को किस प्रकार से मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको मैं ब्रॉडली मॉनिटर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भई बच्चों को जो भी आवश्यकता हो इस एग्ज़ाम की तैयारी के संबंध में, वो सारा सपोर्ट बच्चों को मिले, वो मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ इस क्षेत्र में अपना काम करें और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे, तो ये एक तरह से जैन कम्युनिटी की ओर से हमारे देश के डेवलपमेंट में भी योगदान होगा, नेचुरली क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज में आएँगे और ईमानदारी से मेहनत करके अपना काम करेंगे, तो हमारे देश की तरक्की होगी।